हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेटेक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 ट्री के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज़ ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। स्टूडेंट्स, जो ट्रीज़ हैं वो सभी के लिए आप जानते हैं, बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। और व्हाट आर द गेम्स कि कौन कौन सी गेम्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं विच यूज़ ट्रीज़, जो हम ट्री के साथ करते हैं, और ट्रीज़ भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, द ट्रीज़ आर ऑलवेज फुल ऑफ एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जो ट्रीज़ होते हैं वो फुल ऑफ एक्टिविटी है। उसमें जो बर्ड्स हैं वो अपना घर बनाती हैं, चिल्ड्रन जो हैं वो गेम्स खेलते हैं। तो इसका आंसर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है, पॉइंट वाइज आप इसमें दे सकते हैं। पॉइंट 1 में लिखें, द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स एंड चिल्ड्रन मेक देयर ट्री हाउसेस। जो बर्ड्स हैं वो अपना घर, नेस्ट यानी उनका घोंसला, वो अपना घर ट्रीज़ पे बनाती हैं, और चिल्ड्रन जो हैं वो हाउसेस बनाते हैं। तो एक पॉइंट ये लिख दें। नेक्स्ट में लिखें, द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज़। जो चिल्ड्रन हैं वो हाइड एंड सीक यानी एक हाइड एंड सीक गेम होती है जिसे हम छुपन छुपाई, लुक्का छुपी जो है वो बोलते हैं। और ये बच्चे जो हैं ट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी एक पार्टिसिपेंट होता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया विच ट्री इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेंट, तो ट्री के पीछे बच्चे छुप जाते हैं और हाइड एंड सीक का गेम ये खेलते हैं, तो उन्हें बहुत मज़ा भी आता है। और एक पॉइंट ये भी लिख दें, दे ऑल्सो ऑफर अ प्लेस टू हैव टी पार्टी। और टी जो है ये पार्टिसिपेट, जैसे है क्वेश्चन में कि विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट, तो ये ट्रीज़ जो हैं ऑफ़र करती हैं कि वहाँ पर आप टी पार्टीज़ भी कर सकते हैं पेड़ के नीचे बैठकर। जैसे कि आप विलेजेस में देखोगे तो वहाँ पर शाम को चाय की पार्टी होती है ट्रीज़ के नीचे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बेस्ट मार्क्स मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रीज़ आर टू मेक नो शेड इन विंटर। स्टूडेंट्स, ये लाइन हमने पढ़ी है पोएम में। व्हाट डज दिस मीन? इस लाइन का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है स्टूडेंट, इट मीन्स दैट इन विंटर शेड इज़ नॉट नीडेड। अब विंटर्स में जो शेड होता है वो नीडेड नहीं होता। विंटर में तो सबको नीड होती है। सन जो है वो धूप में वो बैठना पसंद करते हैं जब सन आता है। तो पहले ये लाइन लिखें कि किसी को ज़रूरत नहीं होती शेड की। एज द पीपल इन्जॉय सन ड्यूरिंग दैट टाइम। जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो धूप में बैठना पसंद करते हैं सर्दियों में। दे डू नॉट नीड टू स्टैंड अंडर ट्रीज़। और वो उनको ज़रूरत नहीं है कि ट्रीज़ के नीचे वो बैठें और शेड लें, क्योंकि सब लोग इन्जॉय करना चाहते हैं सन में। और सन जैसे हमने यहाँ लिखा, नीडेड एज द पीपल इन्जॉय सन ड्यूरिंग दैट टाइम। जब विंटर्स आता है तो सब लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, कोई भी छाँव में बैठना पसंद नहीं करता। तो इस लाइन का ये मीनिंग है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, आप ये पढ़ लेते हैं पहले इसका पार्ट सेकंड। पार्ट 2, ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। अब ये लाइन भी हमने पढ़ी। डू यू एग्री दैट वन पर्पस ऑफ अ ट्री इज़ टू हैव फ्रूट्स ऑन इट। तो स्टूडेंट, जो ट्रीज़ का फंक्शन है वो वर्क है, वो जो उसका पर्पस है वो हमें फ्रूट्स देना, जैसे एप्पल्स, सेब, नाशपाती, पियर्स। या फिर डू यू थिंक दिस लाइन इज़ ह्यूमरस। क्या ये लाइन जो है, जो ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो और पियर्स, क्या ये लाइन एक ह्यूमरस है, एक मजाकिया लाइन है? तो या फिर ट्री का जो पर्पस है वो ग्रो एप्पल्स और पियर्स जो हमें देते हैं वो। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ट्रीज़ आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। आप इसका आंसर इस तरह से लिखें, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ट्रीज़। कि ये एक ट्री का ही फंक्शन है कि हमें वो देता है फ्रूट्स, टू गिव अस फ्रूट्स। द ट्रीज़ नॉट ओनली प्रोवाइड अस फ्रूट्स, अब आपको फ्रूट्स तो मिलता ही है, एप्पल्स, पियर्स वगैरह और भी हैं, और साथ साथ बट ऑल्सो गिव अस अदर थिंग्स, वो हमें और भी चीज़ें देते हैं, जैसे सच एज शेड, छाया, और टिम्बर। टिम्बर मीन्स लकड़ी, जिससे फिर आप फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और तो इसके अलावा और भी सिग्निफिकेंस है
ट्रीज़ की काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ के लिए और हमें ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइन्स इन द पोएम और एड न्यू वंस ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। तो स्टूडेंट्स ये लाइन्स हमने पढ़ी हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ और लाइन्स ऐसे लिखना है और ट्राई करना है। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। तो इसी जैसी कुछ लाइन्स जो है वो आप कंपोज करेंगे, पर वो कंपोज जो होगी वो होगी ट्री पे और सॉरी ट्री पे नहीं होगी, वो होगी वाटर पे और एयर पे। तो इसकी जो लाइन्स हैं वो आप इस तरह से लिख सकते हैं जब आप कंपोज करेंगे। वाटर जो है पानी, वाटर इज़ फॉर फिशेस टू लिव इन। पानी जो है वो मछलियों के लिए वो उनका उसी में वो रहती हैं, लिव करती हैं। और सभी जानते हैं कि बिना पानी के तो फिशेस रह नहीं सकती, तो उनके लिए लिविंग जैसे बर्ड्स जो हैं वो अपना घर जो है वो ट्रीज़ पर बनाती है, नेस्ट बनाती हैं। तो ऐसे फिशेस की तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, वाटर इज़ फॉर फिशेस टू लिव इन, वाटर इज़ फॉर अस टू सर्वाइव। और वाटर तो स्टूडेंट्स हमारे लिए एसेंशियल है लाइफ के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। अब ये दो लाइन्स ऐसे लिख लें। इसके बाद एयर पे भी लिखना है, तो एयर इज़ फॉर अस टू ब्रीथ। एयर जो है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए। और एयर इज़ फॉर बर्ड्स टू फ्लाई इन, बर्ड्स जो है वो एयर में ही फ्लाई करेंगे। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ लाइन्स जो हैं वाटर और एयर पर जो ट्रीज़ जैसी हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चंस थे। आगे भी पढ़ना चाहते हैं, लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स इसके और भी इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वहाँ से आप उन्हें ओपन करके पढ़ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।